जिस पति पत्नी का तलाक का जो केस है पिछले 2 सालों से कोर्ट में चल रहा होता है, अचानक से वही जब कोरोना काल आया तो कोरोना में दोनों दिल्ली से बिहार आ रहे होते हैं पैदल, और साथ में दोनों को 120 किलोमीटर साथ चलना पड़ता है, एक ही साथ, वो भी पैदल। जब दोनों साथ में चलते हैं तो फिर गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। रागनी और मंजय दोनों की शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी। 6 साल पहले जब हुई थी तो रागनी जो थी, चूँकि वो पढ़ी लिखी थी और दिल्ली से पढ़ी थी। दिल्ली से, चूँकि रागनी के जो माता पिता हैं वो दिल्ली में रहते थे, तो इसकी जो पूरी जो पढ़ाई हुई थी तो दिल्ली से ही हुई थी। लेकिन चूँकि अब माता पिता अब घर आ चुके थे, बिहार आ चुके थे, क्योंकि रागनी का जो बड़ा भाई था उसका टीचर में जॉब लग गया था बिहार में। तो बिहार में जब उसका जॉब लग गया था तो सारे जो परिवार हैं वो दिल्ली छोड़ देते हैं और फिर बिहार चले जाते हैं। अब क्या होता है कि इधर रागनी जो है, रागनी की शादी मंजय से होता है। और मंजय चूँकि ये भी पढ़ा लिखा है लेकिन कोई जॉब नहीं कर रहा होता है और जॉब की तैयारी नहीं कर रहा होता है, बल्कि अपना एक दुकान खोल के दुकान चलाता है, जो किराना स्टोर होता है। बहुत बढ़िया से इसका किराना स्टोर जो है वो चल रहा होता है। मानिए कि जितना कोई नौकरी में कोई कमाएगा, जो टीचर हैं वो 40,000 50,000 का महीना कमाएगा, इतना इसको किराना के दुकान से कमाई हो जाता था। अब क्या होता है कि रागनी जो है, चूँकि ये पढ़ाई कर ही रही थी, इसका पढ़ाई जा रही था और एग्ज़ाम ये दे ही रही थी। कोई भी जब भी कोई कंपटीशन ऐसा आता है तो ये एग्ज़ाम देती है। चूँकि ये बीएड कर रखी थी तो इसका भी जो प्रथम लक्ष्य था वो यही था कि टीचर में इसको जॉब हो जाए, क्योंकि इसके घर में ऑलरेडी इसका जो भाई है उसको टीचर में जॉब हो गया था। तो बिहार में चूँकि वो फॉर्म भरती है लेकिन बिहार में वो एग्ज़ाम जो है निकाल नहीं पाती। लेकिन जब दिल्ली में वही वैकेंसी आता है तो दिल्ली में जब वो फॉर्म भरती है तो वो निकाल लेती है, पास कर जाती है परीक्षा। जब पास कर जाती है परीक्षा तो इसको अब चूँकि अब दिल्ली जाना है, क्योंकि नौकरी तो दिल्ली में ही रह के करनी पड़ेगी। तो आखिर वहाँ रहा कैसे जाए, किसके साथ रहा जाए। और इसका जो पति मंजय है वो बिहार में, मतलब इसके ससुराल में, गांव में दुकान कर रखा है। दुकान बहुत अच्छा चल रहा है। आखिर क्या किया जाए। 1-2 महीना वहाँ रहती है रूम लेके, लेकिन फिर उसको लगता है कि यहाँ अकेले रहना ठीक बात नहीं है। फिर जब वो आती है घर पे तो पति पे, मतलब मंजय को कहती है कि ऐसा है कि यहाँ आप दुकान बंद कर दीजिए और दिल्ली में ही चलते हैं, वहीं आप दुकान ही खोल लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा दुकान है और यहाँ से वहाँ ज़्यादा भी मुनाफा होगा। और चूँकि इस बात का तो टेंशन मंजय को भी होता है कि आखिर रागनी जो है अकेले कैसे दिल्ली में रहेगी। इसकी पत्नी है, एक दूसरे में बहुत प्रेम है और जॉब हो गया है, नौकरी हो गया है, मास्टरनी हो गई है, तो बहुत खुशी की बात है। तो ये सब सोच के मंजय भी डिसाइड करता है कि ये ठीक रहेगा कि हम लोग दिल्ली में ही वहाँ जाएं। अब क्या होता है कि मंजय जो है यहाँ का जो दुकान है उसको बेच देता है। अच्छा खासा पैसा मिलता है, जाता है और फिर वहाँ जाके एक फ्लैट ले लेता है और फिर इस हिसाब से लेता है कि अंदर घर भी है और बाहर जो है वो दुकान भी है। तो इसका दुकान वहाँ खोल देता है, दुकान इसका वहाँ चलने लगता है। लेकिन शुरू था तो ठीक से वहाँ नहीं चल पा रहा था। उतना ही बस पैसा होता था कि बस घर का जो खर्ची है वो चल जाए। चूँकि रागनी जो थी टीचर हो चुकी थी, टीचर इसका तनख्वाह जो है वो आ रहा था। तो स्वाभाविक सा बात है कि अब एक जो व्यक्ति है जो अब दुकान चला रहा है, दुकान से 2 रुपया कमा रहा है, ठीक से अभी आमदनी भी नहीं हो रहा है, और उधर जो इसकी पत्नी है जो टीचर हो चुकी है, तो अब पहले वाला रिलेशन ये खोजेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि अब उसके पास भी समय की अभाव है। तो नॉर्मल तो चलता है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, कुछ दिन चलता है। लेकिन अब आ जाता है कि स्कूल जो है रागनी का वो मॉर्निंग हो जाता है। अब सुबह इसको बहुत सवेरे ही स्कूल, लगभग 6 साढ़े 6 बजे स्कूल इसको जाना पड़ता है रागनी को। अब इसके लिए समस्या हो जाता है कि आखिर खाना इतना सवेरे उठ के कौन बनाएगा। रागनी के लिए समस्या हो गया था। और इधर मंजय को भी दुकान पे सवेरे जाना था। तो रागनी जो है पहले एक भी काम के लिए मंजय को नहीं कहती थी, लेकिन अब चूँकि मंजय को टोकने लगी थी कि थोड़ा हेल्प करवा दो। मंजय अगर कुछ बात को ढिलियाता था तो रागनी यह भी कह देती थी कि
मैं भी काम कर रही हूँ, मैं भी कोई बैठी नहीं हूँ, मैं भी ड्यूटी करती हूँ, जॉब करती हूँ। अब मंजू को ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मुझ पर अब धौंस जमा रही है या कुछ अब दिखा रही है, जो अब ये जॉब में हो गई है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो ये मुझे कुछ दिखा रही है, ऐसा मंजू को लगता है। और रागिनी का भी थोड़ा स्वभाव में कुछ चेंजिंग आया था। वो जिस प्रकार से मंजू को पहले सम्मान देती थी, उस सम्मान में थोड़ा सा कमी आया था उधर से भी। अब यही कारण है कि धीरे धीरे कभी कभी दोनों में तू मैं होने लगता है। ये तू मैं जो है कभी कभी बढ़ भी जाता है, और बढ़ने का ये सिला होता है कि कभी कभी दोनों घर में खाना ही नहीं बनता है, और झगड़ा दोनों में तो होता है, लेकिन आखिर कोई तीसरा कोई समझाने वाला है नहीं कि दोनों को समझाए। किसी प्रकार का कोई बात होता है तो होता है कि अगर घर में है, परिवार में है, तो लोग इंटरफेयर करते हैं उसमें, तो दोनों को समझाते हैं अलग अलग लेके। लेकिन वहाँ तो कोई है नहीं दोनों के अलावा, तो जो भी अगर झगड़ा होगा, कोई विवाद होता है, तो जितना बढ़ना होगा वो विवाद उतना बढ़ ही जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो मंजू है, एक दिन जब दोनों में झगड़ा होता है तो मंजू के मुख से एक दिन बात निकल जाता है कि मैं सब समझ रहा हूँ कि तुम क्यों उड़ रही हो, इतना लगता है कि मेरे से तुम्हारा मन भर गया है, मैं तुमको बोझ लग रहा हूँ, तुमको लग रहा है कि मेरा जो पति है वो एक दुकानदार है, दुकान चला रहा है, पैसा कम कमा रहा है, मैं ज़्यादा कमा रही हूँ, और अगर तुम किसी और के साथ रहना चाहते हो तुम रह सकती हो। ये बात जब मंजू बोलता है तो रागिनी को बहुत बड़ा खराब लगता है ये बात कि आखिर ये बात ये कैसे बोल सकता है और क्यों बोल रहा है ये बात। तो वो भी इस बात पे और मतलब गुस्सा हो जाती है और बढ़ा चढ़ा के वो भी बोलने लगती है। दोनों में तू मैं होने लगता है। और अब रागिनी भी चुप कहाँ बैठने वाली थी, वो भी कहती है कि तुम्हारी दुकान पे जो लड़की आती है, महिला आती है, सब हम समझते हैं कि तुम क्या करते हो वहाँ पूरा दिन बैठ के। चूँकि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना था, इल्ज़ाम चूँकि जानबूझ के लगा रहे थे, ये मान के लगा रहे थे इल्ज़ाम के, ऐसा कोई बात है नहीं, लेकिन जानबूझ के इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। दोनों जानबूझ के ही इल्ज़ाम लगा रहा था एक दूसरे पर, मतलब अपने आप को मतलब बात से ऊंचा बनने के लिए कि उसको बात से उसको दबा देना है। लेकिन क्या होता है कि एक दिन मंजू जो है कुछ ज़्यादा ही कह देता है, और मंजू जो कहता है वो स्कूल में रागिनी को स्कूल में कुछ जो मर्द जो कुछ लड़के जो टीचर थे उसको लेकर कुछ बोल देता है कि अगर इतना ही तुमको हमसे दिक्कत हो रहा है, शर्म आ रहा है, तो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर है उससे तुम शादी कर लो, हमसे तलाक ले लो। अब जैसे ये बात मंजू कहता है तो रागिनी जो इस बात को पकड़ लेती है, और पकड़ लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मुझे तलाक ही लेना है तुमसे। ये भी कहाँ चुप होने वाला था, तो ये तो ऐसे ही बोल दिया था। लेकिन जब रागिनी जब गुस्सा हो जाती है, स्कूल टीचर का जैसे ही नाम लिया, तो ये मतलब आगे बोल देता है कि देखा अगर उसका नाम लिया तो तुमको कितना बड़ा बुरा लग गया, मतलब इस प्रकार से जो मंजू है वो कह देता है। रागिनी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ अब किसी भी हाल में रहना ही नहीं है। मंजू भी कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ रहने की क्या आवश्यकता है, तुम पैसा कमाती हो, नौकरी करती हो, 1000 मिल जाएगा तुमको। दोनों में इसी प्रकार से बात होता है। रागिनी जो स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, थोड़ा चाहती है कि ठंडे दिमाग से इस चीज़ को हैंडल करे, लेकिन अभी भी दोनों का जो गुस्सा था शांत नहीं हुआ था। फिर विवाद बढ़ जाता है और इस बार दोनों में मारपीट का नौबत आ जाता है, एक दूसरे पर दोनों हाथ उठा देते हैं। और इसका नतीजा यह होता है कि रागिनी सीधा जाती है और अपील कर देती है कि हमें तलाक लेना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। जब ये बात होता है तो मंजू को अब इस बात पर विश्वास होने लगा था कि शायद जो मैं शक कर रहा था, शक नहीं, मैं ऐसे ही जो बोल रहा था, वो बात में शायद कुछ सच्चाई है। स्वाभाविक है कि अब लड़की है, कहीं जा रही है, तो शक थोड़ा सा तो किसी भी मर्द को रहता है कि थोड़ा सा शक की निगाह से वो देखे। लेकिन जब तलाक की बात रागिनी जो है कर देती है कोर्ट में, तो इसको पूरा विश्वास हो जाता है कि ये इसमें दाल में कुछ ज़रूर काला है, ऐसा ये कर नहीं सकती है। आखिर ये तलाक इतना बात के लिए क्यों लेगी, ज़रूर जहाँ ये पढ़ाने जाती है वहाँ कुछ बात है। अब ये भी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना है, लेकिन चूंकि कोर्ट का चक्कर होता है, कोर्ट में तलाक का जो मैटर है इसको जल्दी फैसला नहीं दिया जाता है, एक समय दिया जाता है ताकि एक दूसरे को समझें। कुछ दिनों तक दोनों का जो मामला जो है कोर्ट में चलता है, तो चूंकि घर पर किसी को कुछ नहीं पता है। अब क्या होता है कि रागिनी जो है जहाँ अपने पति के साथ रहती थी वहाँ से वो हट जाती है, चली जाती है,
और अलग एक अपना कमरा ले लेती है, वहाँ वो रहने लगती है। दोनों में कोई बातचीत नहीं होता है, बस जब भी मुलाकात होता है तो कोर्ट में होता है। कोर्ट में दोनों का तू में खूब होता है और दोनों पक्ष में है कि हमें तलाक लेना है। किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तलाक लेने में कोई अड़चन नहीं है, लेकिन चूंकि कोर्ट का प्रक्रिया है, वो समय दे रहा था कि टाल रहा था बात को, क्योंकि वहाँ पता था कि यहाँ कोई मैटर है नहीं, थोड़ा सा समझदारी का फ़र्क हो गया है, इसीलिए इस चीज़ को वहाँ टाला जा रहा था, जज के द्वारा फैसला नहीं दिया जा रहा था। अब क्या होता है कि यह बात धीरे धीरे दोनों के घर वालों को पता चल जाता है कि दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं। जब ये बात पता चलता है तो अब इधर जो मंजय है, इसके दोस्त इसको कॉल करने लगते हैं कि मैंने मना किया था कि तुम दिल्ली मत जा, पत्नी को लेकर दिल्ली मत जा। वही कहता है कि ज़्यादा लोभ के चक्कर में तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, अब किसी को तो मुँह दिखाने काबिल नहीं हो, तलाक लेगी। ये तलाक लेती है तब तक ठीक है, लेकिन कहीं अलग शादी कर लेगी फिर तो और दिक्कत हो जाएगा। ये सारी बात जो है होता है। और उधर रागिनी के जो माता पिता हैं, भाई लोग हैं, वो भी इस चीज़ को रोकते हैं। अब रागिनी कहती है कि मैं इस आदमी के साथ रह नहीं सकती क्योंकि इसने मुझ पर शक कर लिया है, और जब संबंध में विश्वास ही नहीं हो फिर वहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। रागिनी इस प्रकार से वहाँ कहती है। घर वाले भी समझाते हैं, लेकिन मानने का रागिनी भी किसी प्रकार से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मैं अब उसके साथ रह भी सकती हूँ। मामला कोर्ट में चल रहा होता है, दोनों तारीख करते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, इसका भी दुकान चल रहा होता है। अब क्या होता है कि समय आ जाता है कोरोना का समय होता है। चूँकि शुरू में जब कोरोना आया तो चूँकि दिल्ली में ये सरकारी टीचर थी तो इसको भी ड्यूटी लगा दिया गया, और ये जो मंजय था ये भी राशन का दुकान कर रखा था, तो राशन के दुकान पर भी इसको एक समय काम था, लोग यहाँ से सामान ले जा रहे थे, अच्छा खासा आमदनी इसको भी हो रहा था। जब तक गाड़ी चल रहा था तब तक ये दोनों डिसाइड नहीं करते हैं। इधर जो मंजय है ये भी डिसाइड नहीं करता है कि हमें घर जाना है, उधर उसको तो ड्यूटी ही लगा हुआ था। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दिल्ली से लोग दिल्ली छोड़ के पैदल ही भागने लगते हैं। न्यूज़ में ये बात पूरा चलने लगता है और दिल्ली में बहुत ज़ोर से कोरोना जो है वो फैलने लगता है। दिल्ली से सब उस प्रकार से भाग रहे थे जैसे कि जो दिल्ली में अगर बच जाए तो मर जाएगा, वो बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए मंजय का मन तब बनता है जब इसको लगता है कि अब यहाँ अगर हम रहते हैं तो हम बच नहीं पाएंगे, इतना तेज़ से यहाँ कोरोना फैल रहा है। और सारा जो लोग हैं, बाहर के जो लोग हैं, दूसरे जगह का जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। जो भी साधन मिलता है उस साधन में बैठ के जा रहे हैं, और अब तो साधन में मिलना बंद हो गया, लोग पैदल ही भाग रहे हैं। इसके पास भी कोई रास्ता नहीं मिलता, एकाएक ये दुकान बंद करता है और जहाँ से गाड़ी मिलता था वहाँ चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो पता चलता है कि कोई गाड़ी ही नहीं है, सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। ये भी चलता रहता है कि जो भी जहाँ भी कुछ गाड़ी मिलेगा तो हम गाड़ी को पकड़ेंगे। फिर क्या करता है कि एक गाड़ी मिलता है लगभग 40 किलोमीटर इसको छोड़ने के लिए। अधिक पैसा लगता है लेकिन वहाँ उसको छोड़ देता है और उस स्थान पर मंजय को छोड़ देता है। इस स्थान पर भंडारा चल रहा था और इसलिए वहाँ भंडारा किया जा रहा था ताकि जो लोग पैदल आ रहे थे, अब चूँकि भोजन की व्यवस्था तो उनके साथ है नहीं, तो संस्था के द्वारा ही भोजन का व्यवस्था किया गया था। तो सभी को भोजन कराया जा रहा था। वहाँ लगभग 1000-1500 लोग थे वहाँ। तो वहीं जब भोजन ये मंजय जो करता है और भोजन करके जैसे हाथ धो रहा होता है तो देखता है कि सामने रागिनी जो है आ रही है। रागिनी के पीठ पर एक बैग है, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही क्योंकि उसके पैर में फोड़ा पड़ा हुआ है। इसको ऐसा लगा कि शायद बहुत दूर से चल के आ रही है। इसको ऐसा लगा कि शायद ये हो सकता है कि दिल्ली से ही पैदल आ रही होगी, 1-2 दिन पहले से चली होगी। कुछ समय तक रागिनी को ये मंजय देखता है, लेकिन रागिनी इसको नहीं देखती है। तो रागिनी जो अपना बैठती है खाने के लिए, खाती है। जब खा ही रही होती है तो चूंकि ये सामने चला गया था देखने के लिए, तो खाते खाते रागिनी का जो नज़र है मंजय पे पड़ जाता है। जैसे ही मंजय पर पड़ता है तो चूंकि रागिनी को एकाएक ऐसा लगा जो कोई अपना मिल गया है। चूंकि रागिनी जो थी उस सफ़र में बिल्कुल अकेली थी। अब क्या होता है कि रागिनी खाना तो खाती है लेकिन अब मंजय को देखी जा रही है। खाना खा के उठती है, मंजय कुछ दूरी पे है और रागिनी सोच रही है कि उससे हम बात करें कि न करें। अब दोनों में लड़ाई हो चुका है,
ईगो का बात है कि अगर हम पहले टोक देते हैं तो हमारा जो ईगो हर्ट हो जाएगा, हमें उसके सामने में झुकना नहीं है। मैटर तो यहाँ कुछ नहीं था दोनों में, बस इतना था कि कौन झुकता है, झुकना नहीं है, बस झुकने का फर्क था यहाँ। और अभी भी जो रागिनी है झुकने का तैयार नहीं, और अभी भी जो रागिनी है झुकना नहीं चाह रही, और मंजे भी झुकना नहीं चाह रहा है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। क्योंकि सारे जो वहाँ लोग थे उन सभी का प्लान था कि रात में ही यहाँ खाना खाएंगे और यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि रात का जो सफ़र है वो बहुत अच्छा सफ़र होगा। ठीक ठाक से रात में सभी जो लोग हैं वो निकल जाएंगे। दिन में धूप होता है। अब क्या होता है कि रागिनी जो है बैग लेती है। रागिनी के पास 2 बैग है, बैग अपना लादी हुई है और धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चूँकि मंजे तो ये सोच रहा था कि यहाँ से भी कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए, कोई वाहन मिल जाए, उस पर हम बैठ के चले जाएंगे। लेकिन रागिनी को जब ये देखता है, रागिनी आ रही है, चल रही है, तो ये भी उसके पीछे पीछे थोड़ा दूर पीछे वो चलता रहता है। अब रागिनी जो है ठीक से चल नहीं पा रही थी, उसके पैर में बहुत फोड़ा हो चुका था, 2 बैग है पीठ पे। अब क्या होता है कि थोड़ा सा मंजा जो है आगे बढ़ता है, इसको बर्दाश्त नहीं होता है। लाख एक दूसरे से लड़ाई होता था, कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन चूंकि अभी तक दोनों इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि दोनों के पास अकड़ था, दोनों अकड़ रहे थे। लेकिन चूंकि अब रागिनी जो थी वो बेबस थी, दर्द में थी, पीड़ा में थी, और चलना भी है क्योंकि रुक नहीं सकती है, क्योंकि सारे जो कुछ मतलब जो साथ में आए थे वो निकल रहे हैं, तो अकेले रुक कैसे जाएगी वो, और फिर अनजान जगह पे। अब क्या होता है कि मंजे जो है थोड़ा झटकता है, स्पीड अपना बढ़ाता है और रागिनी के करीब जाता है और कहता है कि ये बैग तुम मुझे दे सकती हो। अब रागिनी जो है थोड़ा दूर चलती है, 1-2 कदम, और फिर पीछे मुड़ के देखती है, थोड़ा समय सोचती है और फिर अपना जो बैग है वो इसको दे देती है। जब इसको अपना बैग दे देती है तो ये भी अब साथ साथ में चलने लगता है। मंजा कहता है कि मैं तो गाड़ी पकड़ के आ गया था, क्या तुम पैदल ही आ गई? तो रागिनी कहती है कि चूंकि मुझे गाड़ी मिल रहा था, लेकिन चूंकि मुझे अकेले बैठाने के लिए वो था, तो इसीलिए मैं, चूंकि अकेली थी और लड़की हूँ, तो फिर मैं नहीं बैठी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं समझी कि सारे लोग जब झुंड में चल रहे हैं तो झुंड में ही चलना बेहतर है, और इसीलिए मैं पैदल ही सबके साथ आ गया। अब क्या होता है कि मंजे जो साथ में चल रहा है कह रहा है कि तुम दवा लगवा लो। रागिनी कहती है कि अब लगवा लेंगे दवा, सोच रहे हैं कि दवा लगवा लें, लेकिन किसी ने मना कर दिया कि दवा लगा लेने से, पट्टी बांध लेने से और चला नहीं जाएगा। पता नहीं आगे कुछ वाहन मिले या न मिले, पता ना पूरा जो सफ़र है हमें पैदल ही चलना पड़े। अब जो मंजा है वो कहता है कि चलो कोई नहीं, दवा लगवा लेते हैं, अगर कुछ भी आगे मिलता है तो हम दवा लगवा लेते हैं। चूँकि पैदल का सफ़र था तो कुछ जो सेवादार थे, जो सेवा करने वाले थे, और संस्था की तरफ से दवाई का व्यवस्था सड़क पे किया गया था, तो वो कुछ लोग पट्टी बंधवा रहे थे वहाँ। तो रागिनी भी वहाँ जाती है और रागिनी को लेके ये जो मंज है जाता है और पैर में पट्टी बंधवा देता है। पट्टी बंधवाता है तो कुछ समय तक जो है रागिनी जो है बहुत अच्छे से चलती है। चूँकि आगे थोड़ा सा पानी था, बारिश हुआ होगा कभी 1-2 दिन पहले, तो पानी जमा हुआ था, तो सारे लोग जो थे वो ऐसे ही छलप के जा रहे थे, कुछ लोग भींग के जा रहे थे पानी में, मतलब पैर जो उसका भींग रहा था, पूरा लगभग 1-1.5 फीट पानी था। अब क्या होता है कि रागिनी के पैर में जो है पट्टी बंधा हुआ है, अब वो जाए तो कैसे जाए। वो रागिनी जाके वहाँ रुक जाती है, इधर उधर देखने लगती है, अपने पैर पर देखने लगती है। क्योंकि वहाँ कुछ जो कपल थे, कुछ जो आदमी था जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी या अपनी पत्नी को भी गोद में उठा के पार करा रहे थे। ज़्यादा दूर नहीं था, 15-20 फीट में ही पानी था। अब मंजे भी वहाँ खड़ा हो जाता है, रागिनी को देख रहा होता है। मंजे का ही मन है कि इसको हम गोद में उठाएं और पार करा दें, लेकिन चूंकि उसके अंदर में हेजिटेशन था कि आखिर हम कैसे करा दें पार। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और फिर मंजे जो है अपने पत्नी को, मतलब रागिनी को गोद में उठा लेता है और फिर पार करा देता है। जब पार करा देता है, चूँकि रागिनी अब चलने में बिल्कुल ही असमर्थ थी,
पहले तो चल रही थी, लेकिन अब होता है कि जब भी कोई सहारा मिल जाता है तो पीड़ा जो है और बढ़ जाता है। सहारा मिलने के बाद शरीर जो है वो झेल नहीं पाता है। अगर आपको तकलीफ़ है, अगर आपको लगेगा कि हम यहाँ रुक सकते हैं, तकलीफ़ हमारी कम हो सकती है, तो फिर शरीर जो है आपका वो तकलीफ़ झेलने के लिए मना कर देता है। तो चूँकि इसको तकलीफ़ होने लगा था, चलने का नाम नहीं ले रही थी, मंजा कहता है कि कोई नहीं, ऐसा करते हैं कि हम लोग कहीं आगे कुछ जगह होगा तो वहाँ हम रुकेंगे। अब रागिनी कह रहे कि मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी। मंजा देखता है कि गजब बात है भाई, इसको पट्टी हम बंधवा दिए, ऐसे तो अकेली चलती है। लेकिन कोई नहीं, चलो। कुछ जो वहाँ मर्द थे अपनी पत्नी को कंधे पर उठाए हुए थे, हंसते खेलते जा रहे थे। मंजा भी क्या करता है कि रागिनी को अपने कहता है कि ठीक है, कंधे पे बैठ जा, और कंधे पे अपनी पत्नी को उठा लेता है। और फिर लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे जाता है तो पता चलता है कि वहाँ 200-300 जो लोग हैं वहाँ विश्राम कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अब मंजा डिसाइड करता है कि हम लोग यहीं रुक जाएंगे और यहीं से कोई साधन होगा, कोई ऐसा गाड़ी होगा तो देखेंगे। चूँकि मंजा के लिए अकेले जाना कोई भारी बात नहीं था, वो किसी के साथ भी जा सकता था। अकेले जाना है, किसी कहीं भी लटक के जा सकता था। लेकिन चूँकि रागिनी जो थी ये किसी के साथ बैठना नहीं चाह रही थी। जब पूरा झुंड थी तो पूरा झुंड किसी गाड़ी पे आ नहीं सकता है, और अकेले बैठ सकती है क्योंकि इसके पास पैसे भी हैं। तो अकेले बैठने में इसको डर लगता है कि आखिर हम कैसे बढ़ जाएं किसी अनजान के साथ। उससे अच्छा है कि हम झुंड में ही चले। चूँकि अब 1 से 2 हो गए थे तो वहाँ रात में विश्राम करते हैं। जब सुबह होता है तो दोनों फ्रेश व्रेश होते हैं, दोनों में बातचीत होता है। जब सुबह होता है मंजा कहता है कि हम कोई गाड़ी देखते हैं। अब क्या होता है कि उसका एक दिमाग खनकता है। उसको याद आता है कि मेरा जो कुछ जानकार लड़का है 1-2 ट्रक चलाता है, उसको कॉल किया और कॉल किया, बोला कि मैं फला जगह फंसा हुआ हूँ, कुछ रास्ता बताओ, तुम कहाँ हो। तो उसका जो लड़का था वो कहता है कि हम तो घर पे हैं, बिहार में ही हैं। तो फिर मंजा कहता है कि तुम्हारे संपर्क में जो अपना जो कोई खास है, विश्वसनीय जो व्यक्ति कोई है, जो ड्राइवर है, जो अभी अगर सड़क में है तो उसको कहो। अब वो लड़का है वो कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ। फिर जितना भी उसके सर्किट में ड्राइवर था सभी से बात करता है। तो पता चलता है कि अभी 1 घंटा पहले ही उस रास्ते से एक जो ड्राइवर वो निकला है, क्रॉस किया है, और जगह है उसमें वो बैठा सकता है। अब ये बात जो है इसको मंजा को कहता है। तो मंजा कहता है कि ठीक है, मैं उसको कहो थोड़ा देर वहाँ रुकने के लिए, मैं उसको वहाँ पैसा दे दूँगा। 1 घंटा चूँकि ज़्यादा का सफ़र था, दूर का सफ़र था, ट्रक बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका था और पैदल इसके लिए जाना संभव नहीं था। फिर उस ड्राइवर से बात करता है और वो ड्राइवर कहता है कि मैं तो जहाँ आप हैं वहाँ से हम लोग 15-16 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। तो फिर ये कहता है कि आप थोड़ा अगर टर्न ले सकते हैं, लौटा सकते हैं तो थोड़ा रिटर्न आ जाइए और हम आपको डबल पैसा देंगे, जितना आपका वहाँ समय का भी हर्जाना भी देंगे। और फिर वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, अपना अपना इसी दिन काम आता है। और फिर चूँकि जिस लड़के के माध्यम से कहा गया था वो कहा कि चूँकि आप उनके जानकार हैं तो फिर आपसे हम पैसा नहीं ले सकते हैं। और फिर वो ट्रक को रिटर्न करता है और दोनों पति पत्नी को बैठाता है। दोनों पति पत्नी को बैठाता है तो अब चूँकि ट्रक चल रहा है, एक ड्राइवर एक खलासी है, दोनों पीछे बैठे हुए बातचीत चलने लगता है। और संजोग से जब दोनों में बातचीत होता है तो बातचीत होते 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 आपका घर कहाँ है, आपका घर कहाँ है, तो पता चलता है कि बहुत दूर से ये दोनों भी मतलब कई रिलेशन को क्रॉस करते हुए ये दोनों भी एक रिलेशन में ठहर जाते हैं। मंजा और फिर ये जो ट्रक का जो ड्राइवर है दोनों रिलेशन में ठहर जाता है। फिर तो और अपनापन हो गया। और फिर इसके बाद क्या होता है कि मंजा से पूछने लगता है कि कैसे कैसे आप मतलब वहाँ क्या करते हैं। तो मंजा बता देता है पूरा बात कि ऐसा ऐसा बात है, यहाँ ये मिली है, ऐसा ऐसा पूरा जो बात है मंजा बता देता है। जब ट्रक ड्राइवर ये बात सुनता है तो ट्रक ड्राइवर बहुत समझाता है, रागिनी को भी समझाता है और मंजा को भी समझाता है कि देखिए पति पत्नी में छोटा छोटा जो चीज़ है वो होते रहता है और पति पत्नी में ईगो नहीं आना चाहिए, मतलब अकड़ नहीं होनी चाहिए कि वो झुके तो वो झुके, क्योंकि जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तो झुकना सीखिए। कोई नहीं, अगर आप पति हैं तो आप भी झुक जाइए। अगर आपको लगता है कि अभी ये ज़्यादा गुस्से में है, ये झुक नहीं पा रहे, तो आपको झुक जाना चाहिए।
चूँकि दोनों साथ तो थे, लेकिन अभी तक दोनों ये डिसाइड नहीं किए थे कि हमें साथ ही रहना है। लेकिन चूँकि ट्रक जो ड्राइवर है वो इतना समझाता है, इतना प्यार से समझाता है और अपने बारे में बताता है कि देखिए मैं बाहर रह रहा हूँ और मेरी पत्नी गाँव रह रही है, इस प्रकार से वो समझाता है ना कि उधर रागिनी की आंखों से आंसू चलने लगता है। रागिनी की आंखों से आंसू चलने लगता है और फिर मंजय वो देखता है तो आंसू उसका पोंछता है। दोनों बहुत अफसोस जता रहे होते हैं, क्योंकि दोनों का लगभग 2 साल जो है बर्बाद हो चुका था। अब मंजय भी अपना दिल का बात जो है वो खोल देता है और कहता है कि 2 साल हमने किस प्रकार से काटा है हम ही जानते हैं। रागिनी भी रोती हुई कहती है कि अगर आप रोते हुए काटे हैं तो हम भी कोई हंस नहीं रहे थे, हम भी रो रहे थे। दोनों में इसी प्रकार से बात होता है और फिर ये डिसाइड होता है कि आखिर अब जाना कहाँ है, क्योंकि दोनों के परिवार वाले जान गए हैं कि दोनों साथ में नहीं रहते हैं। तो रागिनी कहती है कि मैं ससुराल ही जाऊंगी, मतलब कि मंजय के घर ही जाऊंगी। क्योंकि जिस स्थान से ट्रक को कर जाना था तो ट्रक उस रास्ते से कर जाती है और फिर ये उतर जाता है और घर पर जो है ये मंजय कॉल करता है तो गाड़ी जो है एक वहाँ भेज दिया जाता है और फिर वहाँ से मंजय जो है गाड़ी पे बैठ जाता है। जैसे ही दरवाजे पे देखता है कि मंजय है, उसकी पत्नी है, तो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसके बारे में हम क्या क्या नहीं सुने थे, किस प्रकार से हल्ला हुआ था। और फिर दोनों चूँकि घर तो चले गए थे लेकिन दोनों को साथ रहना था, तो कोरोना में दोनों को 14 दिनों के लिए ये विशेष हिदायत था कि दोनों को अलग रहना पड़ेगा। तो फिर एक घर से थोड़ा दूर एक मतलब झोपड़ी बना हुआ था, तो वहाँ पर ही दोनों को रख दिया जाता है कि आपको 14 दिन इसी में रहना है, दोनों पति पत्नी को। अब दोनों पति पत्नी 14 दिन जो साथ में रहते हैं, इतना दिन बिछड़ने के बाद जब दोनों मिल रहे थे तो दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद हम इस प्रकार से एक दूसरे से जो हमारा प्रेम है शायद हम इतना कभी नहीं किए होंगे। शायद हम जब हमारी शादी हुई होगी तो हम दोनों में इतना जो समझदारी है, इतना एक दूसरे का सम्मान देना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे से प्रेम कभी नहीं किया होगा हमने। क्योंकि पहले तो किसी प्रकार का टेंशन भी था और आज 14 दिनों के लिए बिल्कुल बुझे कि 14 दिनों के लिए दोनों हनीमून पर थे। कोई वहाँ जाता भी नहीं था और दूर से ही बाहर से कोई खाना रख देता था, पानी पहुँचा देता था और चला आता था। और ये जो घर से कुछ दूर जो एक झोपड़ी था जहाँ मैं बेसी रहता था, वहाँ आराम से मज़े से दोनों पति पत्नी रहते हैं। और 14 दिन जब समाप्त होता है तो घर जाते हैं, बहुत आराम से, बहुत मज़े से, आनंद के साथ ये पति पत्नी जो है वो दोनों रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी के माध्यम से एक बात हम ज़रूर कहना चाहते हैं कि जो पति पत्नी का झगड़ा होता है इसमें बहुत मामूली सा बात होता है, कोई विशेष मैटर नहीं होता है। कोई पति पत्नी का झगड़ा का अगर आप उसका निचोड़ निकालेंगे तो पता चलेगा कि बात बहुत छोटा सा है। चाहे कितना भी बड़ा किसी का विवाद हो, झगड़ा हो, लेकिन अगर उचित परिस्थिति दोनों को दिया जाता है तो सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे को समझ पाते हैं और फिर जो पुराना जो घाव है वो भी भर जाता है। हमारे पास कुछ व्यूअर्स का नाम आया है। उदय भान चौबे, बालेश्वर बिहारी मुंबई से, जितेंद्र यादव जी हैं, सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से, रोहित कुमार जी हैं उत्तर प्रदेश से, सन्नी वर्मा जी सीतापुर से, गजराज सिंह हैं सावदे से, राम पहल जी हैं करनाल हरियाणा से। आप लोग भी अपना नाम, अपना स्थान हमें भेज सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम आप लोग का भी नाम लेंगे। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।